आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। हालेलुया। इस वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूँ। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया कि परमेश्वर का वचन आज आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी सामर्थ को और अधिकारों को और विश्वास को बढ़ने में परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। आमेन। तो मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन से देखेंगे। और मैं आज जो बात करना चाहता हूँ आपसे वो विषय है कि प्रार्थना किस तरह से करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के विषय में गलत गलत सोच को रखते हैं, गलत विचारों को रखते हैं। हालेलुया। वह सोचते हैं शायद मैं कुछ बड़ी प्रार्थना करूंगा तब परमेश्वर शायद मेरी प्रार्थना सुनेगा, या फिर बहुत सोचते हैं हालेलुया कि मुझको कुछ रो रो के प्रार्थना करना है, मुझे गिड़गिड़ाना है परमेश्वर के आगे, तब शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। हम मती के अंदर देखते हैं, मती में परमेश्वर ने कहा कि तू अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करना, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके ज्यादा बोलने से परमेश्वर उनकी सुनेगा। आमेन। और परमेश्वर ने कहा शास्त्री फरीसियों के समान प्रार्थना मत करना, क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि नुक्कड़ पे खड़े होकर अगर प्रार्थना करना है, दिखाना है लोगों को कि हाँ ऐसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर इन दोनों के विषय में बात किया कि ऐसी प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। लेकिन मैं जो एक प्रार्थना मैं आपको बताना चाहता हूं जो आत्मा की रीति से है, जो आत्मा से है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने पौलुस ने जो हमारे ऊपर बताया कि हमें कैसी प्रार्थना करना है। आमेन। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो अध्याय 8 और वचन 26-27 में आपके लिए पढ़ूंगा। आपको समझना है कि कैसी प्रार्थना करना है और कौन हमारी प्रार्थना के अंदर मदद कर सकता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब हम आत्मा की रीति से जब प्रार्थना करते हैं, वो जरूर परमेश्वर की ओर से प्रार्थना होता है और परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण करता है, परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देता है। बहुत बार हमने हर साल, मैं आपको बताना, हर साल बहुत सारे लोग हर साल इस बात का निर्णय करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं ऐसा सोचता हूं मैं ये काम नहीं करूंगा। प्रभु आज से मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं, और आज से मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूं, और आज से परमेश्वर मैं तेरी योजना के हिसाब से काम करूंगा, और आज से मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला काम करूंगा। हालेलुया। लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं कि हम उस बात को पूरा करते हैं जो हमने परमेश्वर से बोला है हर साल। हालेलुया। पौलुस भी इस बात को बोलता है कि मैं जो बातों को चाहता हूं कि वह बातें करूं, लेकिन वो बातें नहीं कर पाता, और जो बातें मैं नहीं चाहता हूं लेकिन वही बातें मेरे अंदर कार्य करती है। हालेलुया। क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति होगा वह जिस बातों के लिए मना करेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, वह जानबूझकर उस काम के अंदर जाता है, जानबूझकर वो काम करता है, क्योंकि शैतान उसको उसी काम के लिए बार बार उकसाएगा, उसी काम को करने के लिए उसको तैयार करेगा कि तुझे ये काम करना चाहिए। हालेलुया। और जो हमारा शरीर है, वो शरीर उस बातों को मानेगा, और जिस बातों को आपने परमेश्वर को मना किया है कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं करूंगा, वही काम आप ज्यादा करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे मसीहों के जीवन में मैंने इस बात को देखा है। हालेलुया। खुद मैंने अपने जीवन में भी ये बात को देखा। कई बार हम उस बातों के लिए मना करते हैं, लेकिन जानबूझकर हम वही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे कि हम शारीरिक हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जिस दिन आपने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह के साथ मैं मारा गया, यीशु मसीह के साथ मैं गाड़ा गया, और उसके साथ तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा, मैं आपको बता रहा हूं अब आप जीवित नहीं हैं, अब आप मर चुके हैं, और अब आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है, आपका पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। हालेलुया। तो अब अपने पुराने मनुष्यत्व के हिसाब से प्रार्थना ना करें। अब अपने नए मनुष्यत्व, जो नया मनुष्यत्व प्रभु ने आपको दिया है, जो नया प्रभु ने अपना आत्मा आपके हृदय में डाल दिया है, जिस प्रकार गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे अंदर दिया ताकि हम उस परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा करके पुकार सकें। हालेलुया। हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है कि हम क्या करें, परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता करके पुकारना है। आमेन। और रोमियो अध्याय 8 उसका 26-27 को मैं वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो अध्याय 8 वचन 26-27 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कौन हमारी आत्मा में, हमारी प्रार्थना में हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूं, आप सुने। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आत्मा किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में पौलुस ये बता रहा है कि आत्मा हमारी मदद करता है हमारी दुर्बलताओं में, जब हमको ये समझ में नहीं आता कि हमें कैसी प्रार्थनाएं करना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें जब हम प्रभु यीशु के साथ मारे गए और गाड़े गए, और जब प्रभु यीशु के साथ जब हम जी उठे, तो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करे, हमारी आत्मा में रहकर वो हमारे लिए बयाने से बाहर वो विनती करे। हालेलुया। और लिखा है पवित्र आत्मा जानता है कि हमारी आत्मा की मनसा क्या है। आमीन। लेकिन कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, या परमेश्वर मुझे वो चाहिए और मैं तेरी इच्छा से वो करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए वो काम करना चाहता हूं। हालेलुया। और कई बार हम परमेश्वर से ये बातों को बोलते हैं, प्रभु आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आज से मैं अच्छा करूंगा, और आज से मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना अच्छा और आप अपना बुरा निर्धारित नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपना अच्छा और अपना बुरा आप सोचते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि पुराने नियम में जब आप मरे हुए, जब आप शरीर के अंदर थे, तब आप इस बातों को बोलते थे कि मैं मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या खराब है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जब आप आत्मा के अंदर हैं, जब आपका पुराना मनुष्य तब खत्म कर दिया गया है, जब आपका पुराना मनुष्य तब मार दिया गया है, हालेलुया, जब आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, तब आपके लिए ना तो कुछ अच्छा है और ना ही आपके लिए कुछ बुरा है। अब जो कुछ है वो मसीह का है और मसीह आपके लिए है और आप मसीह के लिए हैं, और जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ आपको चाहिए, वह सब कुछ मसीह के अंदर है। हालेलुया। और वह जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती के अंदर कहा कि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। आमीन। हमें बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मुझे ये आवश्यकता है या मुझे वो आवश्यकता है या मुझे ये आवश्यकता है, मुझे ये जरूरत है या मुझे वो जरूरत है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो फिर हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, फिर हमें क्या बोलना चाहिए परमेश्वर से, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। आपको यही बोलना है परमेश्वर की, परमेश्वर पिता अपने हृदय को मेरे ऊपर प्रकट कर, अपनी महिमा को मेरे ऊपर प्रकट कर, अपने अनुग्रह से मुझे भर दे, अपनी शांति से मुझे भर दे, अपने प्रेम से मुझे भर दे। हालेलुया। और अपने समान मुझे बना, आपके अनुग्रह में चलने के लिए मुझे बना। बहुत टाइम से आप प्रार्थना विनती करते आए हैं, हालेलुया, कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे, मुझे वैसा बना दे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे ये चीज दे दे ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप प्रभु को अपने जीवन के लिए मांगेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की आत्मा को आप मांगेंगे कि प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और पिता तू मेरी मदद कर। हालेलुया। अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से मुझे भर दे, अपनी शांति से मुझे भर दे। जिस दिन आप ये चीजें मांगना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो आवश्यकताएं, प्रभु सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को अपने अंदर मांगते हैं, जब उसके व्यवहार को, उसके कल्चर को, उसकी सारी शिक्षाओं को जब आप अपने अंदर मांगते हैं, उसके प्रेम को जब हम अपने अंदर मांगते हैं, तो स्वयं यीशु आपके अंदर आ जाता है। और बाइबल बताते हैं कि सारी चीजें, सारी आत्मिक आशीषें प्रभु ने यीशु मसीह के अंदर हमारे लिए रखा हुआ है। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, जब हम यीशु मसीह के चाल चलन में, जब यीशु मसीह के स्वरूप में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर सारी बातों में हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरत होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं, आज बहुत सारे लोग इन बातों के पीछे पड़े हुए हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे दे या मुझे वो दे दे, मुझे ये दे। उनको परवाह नहीं है कि जो आत्मिक जीवन प्रभु ने आपको दिया है, उस आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है और उस आत्मिक जीवन के द्वारा प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। जब आप शरीर में थे तो आप शरीर की बातों को मांगते थे। आमीन। और बाइबल में कह रही, जब आप अब आत्मिक बन चुके तो स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाइए। आमीन। तो स्वर्ग की बातों के बारे में सोचना शुरू, उस ग्लोरी की, उस महिमा की जो यीशु मसीह के अंदर कार्य करती है और यीशु मसीह के द्वारा जो आपको मिली है, उस बातों के ऊपर आप ध्यान लगाइए। आमीन। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 1 से आप पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु के साथ में परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है। आमीन। तो वो जानता है आपके लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है।
अभी आपको जरूरत है इस संसार की चीजों पर ध्यान लगाने की नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की, उसकी ग्लोरी की, उसकी महिमा की, उसके सामर्थ के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। जो नया आत्मा, नया जीवन प्रभु ने आपको दिया है, उस जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज ये बात की कमी हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर है कि वे आत्मा के बारे में नहीं सोचते, वे स्वर्ग के बारे में नहीं सोचते, जहां पर आप बैठा दिए गए हैं, जहां पर आप बैठाए गए हैं, जहां पर आप राज्य करेंगे। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु के द्वारा हम मुर्दों में से जिलाए गए, आमीन, जब यीशु मसीह के साथ में हम मुर्दों से जिलाए गए तो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया। तो जब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे तो हमें संसार की चिंताएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार की बातें आपको प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। कि इस संसार में क्या हो रहा है आप उससे डर रहे हैं, आप उससे घबरा रहे हैं, आप उससे दुखी हो रहे हैं, आप उस चिंताओं में जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी जगह को, अपनी सही जगह को आप पहचान गए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाया गया हूं और अब मैं शारीरिक नहीं हूं, अब मैं स्वर्गीय बन चुका हूं, मैं आपको बताऊं जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप सही रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप उसकी महिमा को, सामर्थ को मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप उसके स्वरूप को आप अपने ऊपर पहनने के लिए परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। आप उसके प्रेम में बढ़ने के लिए परमेश्वर से बात करेंगे। आमीन। लेकिन आज बहुत लोग इन बातों को नहीं जानते कि हम स्वर्गीय हैं और हम स्वर्ग में बैठा दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। आमीन। अब हम इस संसार की बातों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। क्योंकि जब आप ऐसी बातों को बोलते प्रभु ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए खराब है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें आपको विचलित करती है, ये बातें आपको परेशान करती है। हालेलुया। इसलिए आप अपने बारे में क्या अच्छा है, अपने बारे में क्या बुरा है, उन बातों को सोचने से अच्छा है आप इन बातों पर ध्यान लगाओ जो प्रभु यीशु ने आपके लिए तैयार कर रखी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में तैयार कर रखी है, उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करें और प्रभु के साथ एक आत्मा होने की कोशिश करें। जब प्रभु के साथ आप एक आत्मा हो जाएंगे तब आपके मुंह से सही प्रार्थना निकलना शुरू होगा। हालेलुया। तब आप सही रीति से परमेश्वर को बोलना शुरू करेंगे, तब आप परमेश्वर सही रीति से बात करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी जगह को नहीं जानते, इसी कारण से वे गलत प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और गलत चीजों को वे मांग रहे हैं। लेकिन बाइबल बता रही है अब तुम स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाओ, अब तुम स्वर्ग की वस्तुओं को देखना शुरू करो और वहां की चीजों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रभु परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है, हमारा जीवन परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है, हमें उसी के अनुसार प्रार्थना करने। इसलिए लिखा है कि आत्मा की मनसा क्या है वो पवित्र आत्मा जानता है कि आत्मा को क्या आवश्यकता है, शरीर को क्या आवश्यकता है, आपकी जरूरतें क्या है, वह पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। आप अच्छे से नहीं जान सकते लेकिन पवित्र आत्मा उस बातों को जानता है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा जब आप प्रभु से बोलेंगे पिता मुझे अपने आत्मा से भर, मुझे अपने प्रेम से भर। डैडी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अब मैं कुछ भी नहीं हूं, अब जो कुछ है पिता वो तेरा है और मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे बना, मुझे तैयार कर तेरे स्वरूप में चलने के लिए, तेरे अंश अंश में बदलने के लिए मुझे मदद कर। जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, हालेलुया, प्रभु आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है और वो आपको अपने पुत्र के स्वरूप में बदल देता है। हालेलुया। वो आप अपने पुत्र के रूप में आपको देखना चाहता है। आमीन। और उसके स्वरूप में आप बदलते जाते हैं। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन से आशीषित हैं और आपने कुछ नया सीखा है प्रार्थना के विषय में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे पिता, उन्हें आप ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन में सारी कमी घटी को आप दूर कीजिए और प्रभु इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, इन्हें अपनी सही जगह बताइए प्यारे पिता। क्योंकि प्रभु आप जब हम स्वर्ग में बैठा दिए गए तो हमें संसार की आवश्यकता, संसार की चीजों के लिए हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी मसीह यीशु में आपने हमारे लिए दे दिया है। अभी हमें जरूरत है हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएं, अभी हमें जरूरत है उन बातों की ओर ध्यान लगाएं जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है, उन बातों की ओर ध्यान लगाएं जो ग्लोरी में हम जाने वाले हैं, जिस महिमा में हम प्रवेश करने वाले हैं, जिस स्वर्गीय सिंहासन स्वर्ग में हम राज्य करने वाले, उन बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएं। पिता हमारी मदद करें और जो लाइव देख रहा है उनकी मदद करें, सहायता करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।